लोधी महोत्सव टीम प्रस्तुत करती है द लोधी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इस भावना को सही मायने में चरितार्थ करने वाली एक स्वयंसेवी टीम लोधी महोत्सव टीम, जिसने लोगों के बीच समाज में अपनी एक खास पहचान बनाई। सामाजिक परिवर्तन एवं विकास के हर विकल्प के रूप में इसने एक चुनौती का बीड़ा उठाया, लोधी समाज को एकता के रूप में बांधने का। फिर इसके लिए चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े, अपने इस काम को अमली जामा पहनाने का आयोजन किया। स्वामी ब्रह्मानंद जी के 122वें जन्म दिवस पर लोधी महोत्सव अपने लक्ष्य को साकार करने के लिए लोधी महोत्सव टीम ने सबसे पहले आरंभ किया समाज के लोगों से इस मुद्दे पर चर्चा करना और सबके विचारों के लिए खुला मंच प्रदान कर उन्हें व्यावहारिकता में लाना। लोधी महोत्सव को आयोजित करने के दो मुख्य उद्देश्य थे। उसमें से पहला था कि स्वामी जी के जन्म दिवस को समाज एक साथ आकर राष्ट्रीय स्तर पर बनाए, जिससे कि 21वीं सदी में पूरे देश में उनको नई पहचान मिले। दूसरा उद्देश्य था कि लोधी समाज के कोई मेले या महोत्सव का आयोजन हो। अवंतीबाई जी स्वतंत्रता प्राप्ति से 70 के दशक तक लोधी समाज में ऐसी एकजुटता नहीं दिखाई दी थी जैसे आज दिखाई देती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोधी समाज को एकजुट करने और लोधी समाज को उभार कर लाने में सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो नाम है शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी। हमारे समाज की यही वह असाधारण शख्सियत है जिसके नाम से ही समूचे लोधी समाज को न केवल सामाजिकता के तार में बांध अपितु उनके अनेक पटलों पर सम्माननीय स्थान दिलाने में सराहनीय योगदान दिया है। अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी। भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन का इतिहास ऐसे ही वीर वीरांगनाओं की कहानियों से भरा पड़ा है जिनके योगदान को मान्यता नहीं मिली है। ऐसे ही हमारे लोधी समाज के अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी हैं, जिनका योगदान भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी रहा है। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी को इतिहासकारों ने पूरी तरह से उपेक्षित रखा। भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में अनेक वीर वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर अंग्रेज हुकूमत का खुलकर विरोध किया था और स्वतंत्रता की खातिर शहीद हो गए। इन्हीं क्रांतिकारी वीरों में अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी का नाम भी शामिल है, जिन्होंने भारत माता को आजादी दिलाने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि हमारा देश विभिन्न रंगों एवं भाषाओं में रचा बसा हुआ है। वैसे ही हमारे देश में विभिन्न भाषाएं, शैली और समाज भी बहुत हैं और हर समाज अपने देश की प्रगति में बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी निभाता है। ऐसे ही एक समाज से आज हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं जिसने न केवल देश हित में बल्कि समाज हित में भी अनेकों काम किए हैं, जिन्हें गिनने की गुस्ताखी हम नहीं कर सकते, मगर उनमें से कुछ के बारे में आपको बता जरूर सकते हैं। जिस समाज की हम बात कर रहे हैं वो है महान लोधी समाज। लोधी समाज ने 1857 की आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक
देश हित में अलग अलग तरह से विभिन्न क्षेत्रों में देश को बहुत कुछ दिया है। आज हम लोधी समाज की ऐसी हस्तियों से आपको मिलाना चाहते हैं जिन्होंने न केवल अपने लोधी समाज के लिए बल्कि हमारे पूरे भारत को गौरवान्वित महसूस करने का अवसर प्रदान किया है एवं एक उच्च शिखर पर पहुंचाया है। हम आपको जिस महोत्सव में ले जा रहे हैं वह केवल लोधी समाज का ही नहीं बल्कि हमारे देश के हर समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो आइए सीधा ले चलते हैं आपको लोधी समाज के लोधी महोत्सव में, जो स्वामी ब्रह्मानंद जी के 122वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, जिसमें पूरे देश भर से लोधी समाज शामिल हुआ है। आपने अपने जीवन के अमूल्य समय एवं पैसे की परवाह न करते हुए लोधी महोत्सव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके लिए हम आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। साथ ही साथ यह अपेक्षा करते हैं लोधी महोत्सव की टीम के द्वारा किए गए सात्विक एवं निस्वार्थ प्रयासों को ध्यान में रखते हुए तथा कार्यक्रम की कमियों को न देखते हुए इसकी अच्छाइयों से प्रेरित होकर समाज में विकास करेंगे। धन्यवाद। जिस व्यक्ति को आदर्श मानकर यह समाज इस महोत्सव को मना रहा है, जरूरी है एक बार उनके संक्षिप्त जीवन पर दृष्टि डालने की, जो एक शख्सियत के साथ एक सोच। और वो व्यक्तित्व हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी। हमीरपुर जिले के ग्राम बरहरा के एक लोधी कृषक माता दी 4 दिसंबर 1894 मंगलवार को एक बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम रखा गया शिव दयाल। स्वामी जी के बचपन में एक भविष्यवक्ता ने उनकी माता को बताया था, थी भविष्यवाणी संतों की, ये बालक निखरेगा, या तो ऊंचा संत बनेगा या फिर राज्य करेगा। शिव दयाल जी की प्रारंभिक शिक्षा ग्राम बरहरा की एक पाठशाला में हुई, किंतु बाल्यकाल ही से कुशाग्र बुद्धि होने के कारण प्रारंभिक पाठशाला का पाठ्यक्रम आपने मात्र 8 माह में ही पूरा कर लिया। शिवदयाल जी को व्यायाम एवं कुश्ती का बहुत शौक था। आप अखाड़े के साथ ही नवयुवकों को संगठित करके अन्याय अत्याचार का विरोध और समाज सुधार के कार्यों में लग गए। एक धार्मिक लोधी परिवार में जन्म पाकर शिवदयाल जी के मन में लोक कल्याण का मार्ग खोजने की चाह भी पैदा हो गई। इसीलिए मात्र 24 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण करने के लिए निकल गए। कानपुर के सरसैया घाट पर मुंडन कराकर और यज्ञोपवीत उतारकर रात में ही आप हरिद्वार चले गए। हर की पौड़ी पर स्नान कर सन्यासी वस्त्र धारण किए और स्वयं भी अपना नामकरण कर लिया, शिवदयाल अब ब्रह्मानंद। शिव दयाल की तज उपाधि अब ब्रह्मानंद कहाए, बंधन के मोहांकुर सारे लहरों में बिखराए। वहीं पर गंगा में खड़े होकर ब्रह्मानंद जी ने प्रतिज्ञा की कि कभी भी जीवन में स्त्री गमन नहीं करेंगे, द्रव्य धन दौलत हाथ से नहीं छुएंगे, जिसका निर्वाह उन्होंने जीवन पर्यंत किया। संन्यास ग्रहण करने के बाद स्वामी जी ने कैलाश पर्वत से रामेश्वरम, कश्मीर से कन्याकुमारी, जगन्नाथपुरी तक के संपूर्ण भारत के तीर्थ और धर्म स्थलों के दर्शन किए। इसी बीच गीता रहस्य प्राप्त किया। गीता रहस्य प्राप्त कर पंजाब में हिंदी पाठशालाएं खुलवाईं।
गौवध बंदी के लिए आंदोलन चलाए, जल विहीन क्षेत्रों में भारी तालाब बीकानेर में खुदवाए। भारत दर्शन के समय स्वामी जी समस्त उत्तराखंड, नासिक, रामेश्वरम, सुदामापुरी और पुष्कर आदि मंदिरों के साधु मंडलेश्वरों के संपर्क में आए और अखिल भारतीय साधु संतों के अधिवेशन में उन्हें कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। इस अवसर पर प्रथम पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी भी सम्मिलित हुए। सन 1921 में गांधी जी के संपर्क में आकर स्वामी जी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। 1938 में नेहरू जी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और स्वामी जी को राठ जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। आप चौथी लोकसभा में जनसंघ पार्टी के टिकट पर और 5वीं लोकसभा में कांग्रेस के टिकट पर हमीरपुर से लोकसभा के लिए चुने गए। 1967 से 1977 तक संसद सदस्य रहे। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने हमीरपुर जिले के राठ शहर में अशिक्षा के प्रकोप को देखते हुए उसे दूर करने के लिए सन 1938 में एक कॉलेज की नींव रखी, जो स्वामी जी के अथक प्रयासों से 1960 में बनकर तैयार हुआ, जिसके जरिए अज्ञानता के अंधेरे को मिटाकर ज्ञान ज्योति का प्रकाश फैला। वर्तमान में बुंदेलखंड के अंदर स्वामी जी के नाम से 8 कॉलेज और कई स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। 13 सितंबर 1984 को स्वामी जी पंच तत्व में विलीन हो गए। हमीरपुर का ही नहीं अपितु समूचा बुंदेलखंड का लोधी समाज स्वामी जी द्वारा किए गए रचनात्मक एवं सामाजिक कार्यों के लिए सदा ही उनका ऋणी रहेगा। 17 जून 1999 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने उनके जन्म स्थान पर उनकी मूर्ति स्थापित की और उनकी जन्मभूमि बरहरा का नाम बदलकर स्वामी ब्रह्मानंद धाम और मौदहा बांध को स्वामी ब्रह्मानंद धाम के नाम से विभूषित किया। स्वामी जी के जीवन से प्रेरित होकर भारत सरकार ने स्वामी जी के 13वें निर्वाण दिवस पर यानी 13 दिसंबर 1967 में उनके सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया। आज भारतवर्ष के संपूर्ण लोधी समाज को ये प्रतिज्ञा लेनी होगी कि हम स्वामी जी के आदर्शों पर चलकर समाज को एकता के रूप में आगे लेकर आएं और परिवर्तन की पथ पर चलें। दोस्तों, स्वामी जी के बारे में जानने के बाद हमें जरूरत है यह समझने की कि इतनी बड़ी राष्ट्रीय स्तर पर इस आयोजन की आवश्यकता क्यों हुई, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। जब भी हम किसी विकास, परिवर्तन या बदलाव की बात करते हैं तो वो केवल दिखावे का बदलाव ना हो बल्कि मानसिकता में भी बदलाव हो, तब जाकर एक सुसज्जित समाज की परिकल्पना की जा सकती है। लोधी महोत्सव टीम ने इस समारोह को मुख्यतः 8 मुद्दों पर ध्यान में रखकर आयोजित किया है, जिनमें पहला है वकीलों, अधिकारियों, डॉक्टरों, सीए, पत्रकार, इंजीनियर, व्यवसायी, कलाकार एवं अन्य प्रोफेशनल्स को उनकी सामाजिक जिम्मेदारी से परिचित कराना तथा समाज में उनकी उपयोगी भूमिका की चर्चा करना, समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना एवं सामाजिक विकास में उनकी भूमिका की चर्चा करना, युवा शक्ति की सही दिशा और गति क्या हो इस पर चर्चा करना, शिक्षा को जन जन तक कैसे पहुंचाएं तथा शिक्षा को रोजगार से कैसे जोड़ें, इस बारे में चिंतन मनन करना, सोशल मीडिया का प्रयोग सामाजिक एकता और विकास में किस प्रकार हो सकता है इसका चिंतन करना, सामाजिक कुरीतियों जैसे दहेज, शराब, बालिका विवाह, महिला हिंसा, बालिका शिक्षा तथा अन्य सामाजिक बुराइयों को कैसे कम किया जाए इस पर चिंतन मनन करना, स्वदेशी अर्थव्यवस्था जैसी ही स्वजातीय अर्थव्यवस्था का विकास करना है, अर्थात लोधी समाज के व्यवसायी, कृषक, मजदूर आपस में मिलकर कार्य करें व एक दूसरे का सहयोग करें, जिससे लोधी भाई का पैसा लोधी भाई के पास ही जाए, जिससे लोधी जातीय अर्थव्यवस्था का विकास हो। इन सभी मुद्दों पर गवर्नमेंट की पॉलिसी एवं स्कीम्स एवं उनके लाभों से सजातीय बंधुओं को अवगत कराना।
इस महोत्सव का आयोजन इतना आसान नहीं था जितना आपको दिख रहा है। इस आयोजन की सफलता दिल्ली एनसीआर के सामाजिक संगठन और देश भर के तमाम समाज सेवी संगठनों के सहयोग के आधार पर तय हुई, जो सर्वोच्च धन्यवाद की पात्र हैं, जिनका आभार लोधी महोत्सव टीम तहे दिल से करती है। पूरे देश के समाज व लोधी महोत्सव टीम ने इस आयोजन को सफल बनाने में जो 4 महीने का वक्त कश्मकश के बीच गुजारा, उसकी एक झलक आप सबके बीच। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मिलाते हैं वास्तविक लोधी महोत्सव से। हम ले जाते हैं आपको 5 माह पूर्व, जब लोधी महोत्सव की योजना की प्रारंभिक शुरुआत हुई और आज इसकी परिणति इस मंच के माध्यम से देख रहे हैं। दोस्तों, लोधी महोत्सव की टीम एक लंबी यात्रा पर रही। यह केवल दिल्ली तक न सीमित होकर बल्कि देश के हर कोने में अपनी छाप छोड़ गई है। लोधी महोत्सव का उद्देश्य सोच, भाव एवं नजरिया परिवर्तित कर आधुनिक विकासवादी समाज तक हमारे समाज को ले जाना है। आवश्यक सामाजिक बदलाव लाकर सामाजिक विकास एवं परिवर्तन करना है। लोधी महोत्सव की तैयारी इसके प्रचार के साथ शुरू हुई। इसका प्रचार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, हैदराबाद जैसे अनेक क्षेत्रों तक रहा है। बस यादें रह जाती है, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती है, बस यादें। लोधी महोत्सव की अलग अलग टीमों ने अलग अलग क्षेत्रों का भ्रमण किया है। आपको हम बताना चाहेंगे कि लोधी महोत्सव की टीम ने प्रचार के आधुनिक माध्यमों का प्रयोग किया, जिसमें मोबाइल स्टिकर लोगों को बहुत पसंद आया। सोशल मीडिया में तो लोधी महोत्सव के प्रचार ने धमाका ही मचा दिया, जहां एक ओर डॉक्टर्स, इंजीनियर, सीए, पत्रकार, वकील एवं अधिकारी जैसे अलग अलग ग्रुपों का निर्माण हुआ, साथ ही राज्य, जिला एवं ग्रामीण स्तर पर भी अलग अलग ग्रुपों का निर्माण हुआ। आपको यह भी बता दें कि इस प्रचार में न ही किसी व्यक्ति का नाम था, न ही किसी व्यक्ति की फोटो। पूरा प्रचार स्वामी ब्रह्मानंद जी को केंद्र में रखकर किया गया। इस महोत्सव में एंकरों की ट्रेनिंग हुई और लोधी महोत्सव की टीम के द्वारा अलग अलग नाटक एवं अपील की रचना की गई। यह ट्रेनिंग लगातार 8 दिनों तक लोधी गार्डन दिल्ली में चली और हम आपको बताते हुए बहुत ही खुश हो रहे हैं, जहां इसकी शुरुआत 10 लोगों से हुई, वहीं अंतिम दिन लगभग 100 लोग उपस्थित थे, जिसमें हर उम्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों ने घरों से, किसी ने समोसा तो किसी ने भजिया तो किसी ने खीर एवं चाय लेकर आए। सुंदर और मीठी यादें शायद सभी को जीवन भर याद रहेगी। इसे देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लोधी बदल रहा है की जगह लोधी बदल गया है। इस तरह आपसी भाईचारा, प्रेम और सौहार्द की नई श्रृंखला देखने को मिली। लोधी महोत्सव लोधी परिवारों का उत्सव है। यह आप सभी का पर्व है। आइए इसे मजबूती से सजाएं और सुंदर बनाएं। एक सघन मेहनत व आपसी सहयोग से संभव हुआ सकारात्मकता व सामाजिक परिवर्तन की सोच से लबालब भरा लोधी महोत्सव। समाज के वे मुख्य पहलू जिनको छुए बिना हम किसी भी परिवर्तन व विकास की बात नहीं कर सकते, उन्हीं पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं जॉइंट कमिश्नर लोधी लोकेश लिलिहारे।
अधिकारी कर्मचारी की भूमिका बढ़ा सकते हैं। हम अपने 7वें चरण में चलेंगे जो आपको शाम को देखने को मिलेगा। कृषि हमारे समाज का 80 से 90% आज भी कृषक है और इस समय जो कृषि में खड़ा है और महिला और युवा शक्ति का जो हाथ आ गया। दोस्तों, हमारे समाज की महिला शक्ति और युवा शक्ति हमारे समाज के दो हाथ हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी विकसित देश, विकसित समाज तभी विकसित है जब उसकी महिला पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, काम कर रही है। हम चिंतन मनन करेंगे अपने तीसरे सत्र में। हमारा 5वां सत्र होगा युवाओं का। लोधियों में युवा शक्ति तो बहुत तेजी से आई है। आप देख रहे सोशल मीडिया, आप देख रहे युवाओं को, लेकिन क्या उनका विश्वास नहीं है? क्या हम उनकी एनर्जी को सब एक जगह सेंट्रलाइज कर पा रहे हैं? क्या हमें जो आउटपुट निकाल पा रहे हैं? इसका चिंतन करेंगे आप इस 4वें सत्र में। हमारा अगला सत्र जो परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी को लेकर है, उसमें हम शिक्षा की चर्चा करेंगे। जैसे शिक्षा आ रही है उसके साथ साथ शिक्षित बेरोजगार भी बढ़ते जा रहे हैं। हमें शिक्षा से आगे निकलकर शिक्षा को रोजगार में कैसे बदला जाए, इस बारे में चिंतन मंथन करेंगे। 21वीं सदी का चौथा स्तंभ सोशल मीडिया, जो इस समय ये प्रोग्राम का आयोजन हुआ है, वो इसी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। सामाजिक परिवर्तन में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। हम अपने 5वें सत्र में सोशल मीडिया का अध्ययन करेंगे और मैं आपको बताऊं, हमारे समाज का स्टार तभी चमकेगा जब हम इन मुद्दों पर एक एक करके नहीं, एक साथ आंदोलन करें। समाज का बदलाव लाना है, समाज का सामाजिक परिवर्तन विकास करना है। दोस्तों, इन मुद्दों से हम आपके सामने आए हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। हम युवा तैयार हैं, मुझे आप सभी का सहयोग की आवश्यकता है। इतना कहते हुए मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। जय प्रदेश। लोधी महोत्सव टीम ने केवल लोगों तक बात पहुंचाने का नहीं बल्कि दिल से दिल जोड़ने तक का काम किया है और दिखावे का परिवर्तन ना करके मानसिकता के साथ साथ खुद को बदलने की प्रयास को लेकर आगे बढ़ने की अपील की है, जिसका स्वरूप आप सबको लोधी महोत्सव टीम के इस एक्ट के जरिए देखने को मिलेगा। लोधी महोत्सव ने समाज के हर व्यक्ति का सम्मान कुछ अलग अंदाज में ही किया है। अब सम्मान की इसी श्रृंखला की शुरुआत में सम्मान करते हैं उन महान हस्तियों का जिन्होंने समाज को गौरवान्वित महसूस होने का अवसर दिया, जिन्हें वीरांगना अवंतीबाई लोधी पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। समाज ने जाना कि उनके समाज में भी होनहार लोग हैं और अब हम आपको मिलवाना चाहते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो आज पूरे देश में अपनी आवाज़ का लोहा मनवा चुके हैं, जिन्होंने लोधी महोत्सव में शामिल होकर चार चांद लगाने का काम किया। हम सबके बीच गायक, फिल्म कलाकार स्वरूप खान। Yeah.
लोधी महोत्सव के आयोजन का मतलब सिर्फ यह नहीं कि बड़ी बड़ी बातें मंचों से कीजिए, बल्कि असल उद्देश्य जमीनी स्तर तक जाकर काम करने का है, जिसमें मुख्यतः देखा जाता है कि जमीनी स्तर पर जो समस्याएं हैं उनको उनका निदान करने के लिए सवाल उठते रहते हैं। उन्हीं सवालों को एक राष्ट्रीय स्तर के मंच पर उठाने का काम किया है लोधी महोत्सव टीम ने। मुख्य 8 मुद्दों में से पहले मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में मौजूद है लोधी महोत्सव टीम के स्तंभ लोधी अजेंद्र सिंह राजपूत। दोस्तों, पहला सवाल जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला एक बहुत बड़ा सवाल आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। व्यवसायी, वकील, सीए, पत्रकार, डॉक्टर, इंजीनियर तथा सरकारी एवं निजी क्षेत्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सामाजिक विकास के परिवर्तन में क्या भूमिका की कमी रह गई है, इसके क्या कारण है, इस सब का जवाब देने के लिए आप तैयार हो जाइए। सबसे बड़ा कारण कर्मचारी लोगों का यह है कि कर्मचारी पीछे इस कारण होता है कि हमेशा जो भी सामाजिक संगठन होते हैं उसमें राजनीति अधिक हो जाती है। इसके कारण समाज हमेशा पिछड़ते जा रहा है। कर्मचारी सामाजिक संगठन के प्रति रुझान कम होता जा रहा है। मैं चाहता हूँ अगर राष्ट्रीय संगठन बनना है, इसी प्रकार सभी संगठनों